नमस्कार आप सभी को। भाषा प्रबोध के इस एपिसोड में मैं राहुल कांत पांडे आप सबका करता हूं स्वागत। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण सूचना के साथ उपस्थित हैं। वह सूचना है त्रिभाषा के बारे में, आयत 3 के बारे में। आयत 3 के बारे में जो अब तक अटकलें चल रही थी, कई सारे बातें चल रही थी, कौन सी पुस्तक चलने वाली, कौन सी नहीं चलने वाली है। इसमें एक और नया बवंडर आ गया है। वह बवंडर है किताब के नाम के बारे में। किताब के बारे में ही है, तो किताब ही बदल दी गई है या फिर ऐसा कह सकते हैं कि पूर्व में संशय में रखा गया सभी को। केवल मेरे यहाँ नहीं, अधिकांश जगहों पे जो पुस्तक चल रही थी वह पुस्तक थी शारदा। 9th में जो पुस्तक चल रही थी संस्कृत में वह शारदा थी, लेकिन अभी कल एक नई सूचना आई है, ऑफिशियली भी मेरे पास आया। और आज मैं एनसीईआरटी पर देख रहा हूँ, एनसीईआरटी में जाएंगे, आज 3 लैंग्वेज लर्निंग रिसोर्सेज में सर्च करेंगे। आप जैसे सिलेक्ट क्लास करेंगे, यहाँ पर 9th को सिलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट जाएंगे यहाँ पे संस्कृत, और उसके बाद बुक टाइटल जब देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है इरावती। शारदा है ही नहीं, इरावती लिखा हुआ है। वो पर क्लिक करेंगे और इरावती पुस्तक आपके सामने है। यह इरावती आपको 9th में पढ़ना है। बहुत बड़ी सूचना, आपको इरावती नामक पुस्तक आयत 3 में संस्कृत भाषा के रूप में पढ़ना है। जो बच्चे अब तक शारदा खरीद चुके हैं या शारदा से, हमारे यहाँ तो खैर इसकी जो अध्ययन अध्यापन का कार्य 1 जुलाई से शुरू हुआ, लेकिन बहुत जगहों पे यह अप्रैल से ही चालू हो गया था। वहाँ बच्चे शारदा पढ़ रहे थे पहले से, उनके 3-4 चैप्टर समाप्त हो गए हैं, वो PT1 की तैयारी में हैं। और इस समय अचानक नया बुक का आ जाना उनके लिए समस्या का कारण बन सकता है। बच्चे परेशान हो जाएंगे। हालांकि ये पुस्तक काफ़ी आसान है। शारदा पुस्तक का पहला ही पाठ बहुत ही कठिन पाठ था यदि व्याकरण के दृष्टिकोण से देखें तो, लेकिन यह पाठ बहुत ही सरल, बहुत ही आसान है। तो ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप यदि जुड़े हुए हैं भाषा प्रबोध के साथ, हम उसको बनाएंगे आसान। एक पाठ आपके सामने समय से पहले रखेंगे, उसका अनुवाद रखेंगे, भावार्थ, अन्वय, व्याख्या सारा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, शब्दार्थ भी रखेंगे। यह पहला पाठ इसका है, और पहला पाठ देखते ही आपको समझ में आ जाएगा यह पाठ कितना आसान होने वाला है। पहला ही पाठ है, बहुत बिल्कुल आसान, और बहुत ही सुंदर सा गीत इसमें है। सामान्य तौर पे जो प्रथमा पाठा होता है, सारे पहले पाठ पद्य ही होते हैं, और यहाँ भी पद्य है। अहम नमामि नामक पद्य है। अहम नमामि मातरम गुरुम नमामि सादरम स्वयं पठामि सर्वदा प्रियम वदामि सर्वदा हितम करोमि सर्वदा शुभम करोमि सर्वदा। यह बहुत ही शानदार, बहुत ही सरल भाषा का यह गीत है। तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी आज ही इरावती को ऑर्डर कर दें। कॉपी आपका वही रहेगा, केवल पुस्तक हुआ है चेंज। इरावती आपको पढ़ना है, शारदा नहीं पढ़ना है। शारदा जिन बच्चों ने खरीद लिया है अपने पास रखिए, बहुत ही सुंदर किताब शारदा है। और जब शारदा किताब आई थी मैंने उसका बुक रिव्यू भी किया था, और काफ़ी बेहतर मुझे भी लगी थी पुस्तक। मैंने वो जो विद्वान थे उनको धन्यवाद भी दिया था, लेकिन अभी इस पुस्तक को मैंने संपूर्ण देखा नहीं है। जैसी सूचना आई, मेरा उद्देश्य था सबसे पहले आप तक ये बात पहुंचाना, किस प्रकार हम आपको बता पाएँ कि आपको अब शारदा नहीं खरीदनी है, आपको खरीदनी है आयत 3 में इरावती नामक किताब खरीदनी है। यह सूचना अपने बंधु बांधवों को पहुँचाएँ, अपने मित्रों को पहुँचाएँ, सब तक जरूर पहुँचाएँ, ताकि वे गलत पुस्तक ना खरीद लें और उन्हें फिर से दोबारा पैसे खर्च करने पड़े इरावती के लिए। तो अब बाकी पढ़ाई के लिए को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इरावती बहुत ही सरल पुस्तक है। आज भी आप हमसे जुड़े हैं, भाषा प्रबोध के साथ जुड़े हैं, हम इसे और भी सरल बना देंगे। तो ये सूचना थी आप सबके लिए। हर किसी को बताइए कि आयत 3 में कौन सी पुस्तक चलने वाली है। जुड़े रहिए भाषा प्रबोध के साथ। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।